हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, इसे पढ़ लिख रहे हैं। चलिए हम लोग बिना समय गंवाए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 की गणित, जो टॉपिक का नाम है घनमूल। क्या है? घनमूल। अभी देखिए, घन और घनमूल। घन और घनमूल देखते चलना, और कॉपी कॉपी पेन और बुक निकाल के बैठिए। पेज नंबर 99 है, जिसमें आपको देखना है, अभ्यास को लगाना है। सबसे पहले हमें देखना है घन क्या होते हैं। घन, तो देखिए, चलते हैं एक अलग पेज पर। तो देखिए एक घन, देखिए घन होता है किसी संख्या का, किसी संख्या का उसी संख्या में कितनी बार? 3 बार गुणा करना। जैसे जैसे देखिए, जैसे 2 का घन, देखिए घात इसमें लगता है तो बराबर क्या होगा? जैसे 2 की घाते 3। अभी देखिए 2 की घाते 3 लगी है, तो इसका मतलब क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा? करिए 2 दूना 4 दूना 8, यानी 2 का घन कितना होगा? 8 होगा। 2 का घन कितना होगा? 8 होगा। अब देखिए, जैसे हमने आपको दे दिया, बताइए 4 का घन कितना होगा? 4 की घाते 3 बराबर कितना हो जाएगा? करिए 4 गुणे 4। अब देखिए, अगर आपको एक साथ नहीं आ रहा है तो पहले इन दोनों को गुणा कर लीजिए। 4 चौके 16, फिर गुणे 4। अब 16 का पहाड़ा आपको आता है, तो 16 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 16 16 दिन 32, 16 3 48, 16 चौके 64, यानी 4 का घन हमारा कितना होगा? 64 होगा। 4 का घन 64 होगा। इस तरह हम लोग देखें कि घन कैसे निकालते हैं। घन का मतलब ये होता है कि वही संख्या ले लीजिए, उसी संख्या को 3 बार गुणा कर लीजिए। जैसे 1 की घाते 3, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा? ए गुणे ए। तो ए गुणे ए बराबर क्या हो जाएगा? ए की घाते 3 बराबर ए गुणे ए, यानी ये ए यहाँ हम कोई संख्या मान लेते हैं, कोई बराबर कोई संख्या। तो अब जैसे अभी हमने आपको तो समझाया ना कि 4 का घन कितना होगा? 4 का 3 बार गुणा करोगे। अच्छा चलिए आते हैं हम लोग अभ्यास पे। अभ्यास हमारा क्या है? अभ्यास 3, अभ्यास 3 बी। कॉपी पेन निकाल के रखिएगा। देखिए अभ्यास 3 भी हो गया ना। सबसे पहला हमारा क्या है सवाल? सबसे पहला हमारा है कि लिखा है निम्नलिखित संख्याओं के घन। देखिए यहाँ क्या करना है? घन ज्ञात कीजिए। इनकी संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। अभी संख्याएं कौन कौन सी? जैसे 7 है, 12 है, फिर 17 है, 19, 21, 7 12 17 19 21, फिर क्या कहते हैं 100। ये देखिए इतनी संख्याएं, ये कितनी है? 7 12 17 19 21 100। ये क्या है? एक संख्याएं हैं, इनका हमें क्या करना है? हमें इनका घन निकालना है। चलिए सबसे पहले किसका घन देखते हो?
7 का, किसका देखना है 7 का। तो 7 घाते 3 बराबर 7 गुणे 7 गुणे 7। अब देखिए 7 सत्ते 49, 49 में 7 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा 7, 7 सत्ते 49, 7 9 63, 7 चौक 28, 28 और 6 34, कितना आ जाएगा इसका 343 यानी 345 आ जाएगा। और फिर देखिए इसमें देखते रहिएगा, आप लोग लगाते रहिए और इसको नोट करते चलिए। क्या करना है, जितना लगाया जाए उतना उसको नोट करना है। अब आते हैं हमारा कौन सा है 12, 12 की घाते 3, 12 का घन कितना होगा 12 गुणे 12। इस तरह हम 12 का भी निकाल सकते हैं। 12 का कितना होगा 12 गुणे 12, 12 गुणे 12 कितना करोगे, देखिए 12 बराबर 144 होता है, ध्यान दीजिएगा 12 बराबर ये दोनों को पहले आपस में गुणा कर रहे हैं। 12 बराबर 144 गुणे 12। अगर आप वर्ग पढ़े होंगे तो देखिए वर्ग अगर आप पढ़े हैं, वर्ग में 2 बार हम लोग संख्या गुणा करते हैं। 2 बार गुणा करने पर अगर 12 करते हैं तो 12 बराबर 144 हुआ। फिर लेकिन एक बार और करना है 12 का, तो क्या हो जाएगा, अब देखिए 12 चौक 48 की 8, 12 चौक 48 और 4 52, 52 की 2 हासिल कितना 5 लगेगा। 12 के 12 और 5 कितना हो जाएगा 17। तो इस तरह हमने देखा कि 12 का घन कितना आ रहा है 1728 आ रहा है। ठीक, अब आ जाइए इसका घन निकालना है, ये दूसरे पेज चलते हैं। अब 17 का, इसका 17 का, तो 17 घाते 3, तो इसको कैसे क्या करना है आपको 17 गुणे 17। देखिए क्या करना है 3 बार गुणा करना है। मैंने शुरू में बता दिया था कि घन का मतलब क्या होगा, उस संख्या का 3 बार गुणा करना है। किसका, उसी संख्या में 3 बार गुणा करना है। देखिए कितना आ जाएगा इसका, जैसे आप अगर नहीं आ रहा तो चलिए यहाँ हम बता दे रहे हैं। इस कॉर्नर पे देखिए, यहाँ देखिएगा 17 गुणे 17। अब देखिए 7 का पढ़ा किसमें पढ़ोगे 7 में, 7 सत्ते 49, फिर हासिल कितना लगेगा 4 लगेगा। यहाँ लिख लीजिए, चाहे आप जो हासिल लगता है उसको आप यहाँ नोट कर सकते हो, जैसे आपकी आसानी के लिए। अब 7 पढ़ा में पढ़ो 7 1 के 7 और 4 11। अब 1 का पढ़ा किसमें पढ़ोगे 7 में, 1 सत्ते 7, 1 1 के 1। देखिए इसको यहाँ उतारिए 9, 7 1 8 और 1 1 2। फिर इसी में क्या करते हैं 289 में, इसमें 289 में फिर किसका गुणा करना है 17 का करना है। देखिए 7 9 63, 7 8 56 और 6 62 का 2, 7 दूनी 14 और 6 20। फिर 1 का पढ़ा 9 पढ़ो 1 9 9, 1 8, 1 दूना 2। अब इसको जोड़ो 3 9 2 11, 8 1 9 2 2 4, कितना आ जाएगा 4913। यहाँ तक हम लिख देंगे, इसका घन कितना हो जाएगा 493। चलिए हम इसका कलर बदल देते हैं, कितना हो जाएगा 493, 4913। किसका घन है, ये घन है 17 का। किसका है, ये घन है 17 का। 17 घन कितना होगा, 17 का गुणा कितनी बार करना है आपको 3 बार करना है। अच्छा, आपको अगर डायरेक्ट नहीं आ रहा है सबसे पहले तब क्या करना है, इस तरफ देखिए हमने अभी आपको करके दिखाया भी है। यहाँ कहाँ गया, यहाँ देखिए पहले इसमें 17 से 17 में गुणा कर दिए, फिर जो आया कितना आया हमारा, पहले उसके बाद आया हमारा 289, फिर 289 यहाँ लेकर के इसमें किससे गुणा कर दिए, इस किससे, इस 17 से कर दिया गुणा मैंने। फिर इसके बाद कितना आ गया यहाँ हमारा 4913 आ गया। जब 4913 आ गया हमने इसको यहाँ पर नोट कर दिया। इस तरह आप लोग इसका आगे के दोनों सवाल जितने भी सवाल हैं, जैसे 19 हो गया, 21 हो गया, 19 21 ये क्या है 100,
इन सबका क्या करना, 3 बार गुणा करना। कितनी बार गुणा करना है आपस में, 3 बार गुणा करना है। इस तरह आप इसको लगा सकते हो। तो ये तो लगाया जाए, चलिए लगाते हैं। आते हैं 19 का, 19 घात 3 बराबर, देखिए 19 गुणे 19 गुणे 19। अब देखो, अब जैसे है ना कि बोल रहे थे कि नहीं आता है, चलिए 19 का गुणा 19 में करिए, कितना होगा, 9 9 81, 9 के 9 9 8 17, 1 9 9, 1 1 के 1, अब जोड़ दीजिए, 1 9 7 16, 1 1 2 और 3, कितना हो गया, 361 हो गया ना। इसी फिर किससे गुणा करना है, 19 से। किससे करना है, 19 से। 9 1 के 9, 9 6 54 के 4, 9 3 27 और 5 32, फिर 1 कम 1, 1 6 6, 1 3, जोड़िए, देखिए ये 9 यहाँ उतार लीजिए, इसके नीचे 9 उतार लीजिए, 4 1 5 उतारिए, 6 2 8 उतारिए, 3 3 6, कितना आ गया, 68, 68 69, 68 69, क्या आ गया, इसका घन आ गया। किसका, 19 का घन आ गया। किसका आ गया, 19 का। अब देखिए फिर ऐसे किसका निकालना है, 21 का, 68 आ गया ना। अब आते हैं 21 का घन निकालिए, चलिए 21 की घाते 3, 21 गुणे 21 गुणे 21 हो गया ना। अब देखिए, अब वही प्रक्रिया यहाँ भी करना है। क्या करना है, 21 का 21 में गुणा कर दो पहली बात, 1 कम 1, 1 दूना 2, 2 1 के 2, 2 दूना 4, अच्छा 1 1 2 2 4 4, यानी 447 आ गया। फिर इसमें क्या करना है, 21 का गुणा करना है। किसका करना है, 21 का। 1 1 कम 1, 1 चौका 4, 1 चौके 4, फिर 2 1 के 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, इसको पूरा जोड़ डालिए। यहाँ लिखिए 1 और 4 2 6, 8 4 12 और 8 1 9, कितना आ जाएगा, 9261, यानी 9261। ये किसका घन आ गया, 21 का। इस तरह देखिए सब लगा लीजिएगा, लास्ट में जो बच रहा है 100 को भी 3 बार गुणा कर लेना, इसके बाद इसका वो घन आ जाएगा। अच्छा आ जाते हैं भिन्न वाला, देखते हैं भिन्न वाला। देखिए दूसरा सवाल, इस सवाल मैंने छोड़ा जान के आपको लगाने के लिए। चलिए देखिए दूसरा हमारा है -5/9 का घन है। देखिए ऑप्शन इसमें दे रहा होगा, पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है 25/21, और दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा, ऋण 25/81, ये भी 81 था, निकल गया था मुझसे, सॉरी। अब ये कितना है, 125/729, फिर आ जाइए चौथे में क्या है, चौथा हमारा है ऋण 125/729। अब ध्यान दीजिए ये वाला जो है क्या है, -5/9 है ना। तो अच्छा किसी संख्या का जैसे ऋण, अगर जैसे ऋण है इसका गुणा अगर फिर ऋण में करते हैं तो क्या होता है, धन होता है। लेकिन अगर इसी का धन का गुणा ऋण से हाँ ऋण से करते हो तो क्या हो जाएगा, बराबर ऋण आएगा। क्या आएगा, ऋण आएगा। अगर धन जैसे यहाँ, चलिए वहाँ नहीं है, यहाँ अगर समझ लीजिए धन का गुणा किसमें कर रहे हो, ऋण में कर रहे हो, तो क्या आ जाएगा, वह ऋण बन जाएगा। अब खुद सोचिए, अब 5 का गुणा कितनी बार करना है, 3 बार करना है। 5 गुणे 5 गुणे 5 कितना होगा, 5 25, यानी 25 गुणे 5 यानी कितना आ जाएगा, 125।
अब क्या आएगा, ये ऋण 125 आएगा। इसमें देख लीजिए कौन सही हो रहा है। तो हमें मिल गया सबसे पहले ऋण, ऋण कितना मिल गया 125। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऋण 125 जो है इसको सही होगा। ये इसका विकल्प यही होगा, कितना होगा, ऋण 125 बटे 729। तो इस तरह ये भी सवाल हो गया। अच्छा अब देखिए तीसरा, तीसरे में कह रहा है, तीसरे में कह रहा है कौन सी लिखा आगे पहले निम्नलिखित में, मैं ही सब बता रहे, कौन सी संख्याएं पूर्ण धन है। अब देखिए क्या दिया है, 64 दिया है, 216 दिया है, 243, 900, फिर 1728, ऐसे से देखिए कई संख्याएं दी है, 10648 फिर क्या है 363000। इसमें देखना, देखिए पूर्ण खंड का मतलब क्या होगा, जैसे 64 का ही ले लेते हैं हम। 64 का क्या हो जाएगा, देखो इसको अगर हम वो करते हैं, क्या करते हैं, पूर्ण घन जो 3 3 के जोड़े में बन जाए, जैसे 64 को ले लो, कितना होगा इसका घन होगा 4 का ना, 4 गुणे 4 कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 16 गुणे 4 यानी बराबर 64। इसलिए इसमें हमारा पूर्ण घन कौन हो रहा है, कौन हो रहा है, ये हो रहा है। अच्छा इसको काट के भी देख सकते हो, तो देखो जैसे यहाँ 64 को इसे काटोगे, ये बड़ा टाइम लेगा, 2 3 6 2 4 2 2 2 6 12 2 16 2 चौकाठ 2 दूनी 4। देखिए इसमें 3 3 जोड़ा बन जाना चाहिए, देखिए यहाँ से बन रहा है ना, यह उसके बाद ये बच रहा है, देखो 3 जोड़ा बन गया ना, इसलिए क्या है, ये पूर्ण घन है। ऐसे आप सबका चेक कर लीजिएगा जोड़ा बना करके, अगर जोड़ा नहीं बनता है तो ये संख्याएं क्या है, वो पूर्ण घन नहीं होंगी। क्या होंगी, पूर्ण घन नहीं होंगी। देखिए अभी जैसे हम इसका चौसठ निकाले हैं जो, अच्छा जैसे 8 को ले लो, 8 का देख लो ना, 8 का गुणनखंड करने पर क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2, इसमें देखो ये 3 बन रहा है नहीं, इसलिए क्या है, ये पूर्ण घन है। क्या है, पूर्ण घन है। अच्छा ले लीजिए 243, अच्छा 243 का ले लो, क्या होगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 फिर गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए ये बन रहा है, बन रहा है, लेकिन ये इसका एक जोड़ा कम पड़ रहा है, इसलिए क्या है, यह पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बन पा रहा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा लो चाहे आप अपने समझने के लिए, कि इसके एक साथ ही नहीं मिल पा रहा है। ठीक, इस तरह आज हम लोगों ने क्या किया, कक्षा 8 के गणित विषय को अभ्यास 3A वो घन और घनमूल के बारे में पढ़ा, लेकिन हमने आज सिर्फ क्या पढ़ा है, घन, घन कैसे निकालते हैं। तो अगली कक्षा में हम लोग क्या पढ़ते हैं, घनमूल कैसे उसको निकालते हैं। तो ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, कक्षा में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना है, जो कि एकदम निःशुल्क है, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। मैं अपना समय निकाल करके आप लोगों के लिए फ्री कॉस्ट में इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, लापरवाही नहीं करना है, समय से सब कुछ पढ़ना लिखना है। अगर नहीं पढ़ते हो फिर क्या होगा, आप ही का नुकसान होगा। ठीक है बच्चों, फिर अगली कक्षा में मिलते हैं।